अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रत्याहार का। अभी हमने जस्ट पीछे माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, माहेश्वर सूत्र की कंटिन्यूटी में ही प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार लर्न तभी होंगे जब आपको माहेश्वर सूत्र याद है। माहेश्वर सूत्र मैंने स्टोरी फॉर्म में, कहानी के रूप में आपको याद करा दिए, तो ऑब्वियसली आपको याद हो गए होंगे। प्रत्याहार में अब आप ये देखना, ये तो फिलहाल हम संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज प्रत्याहार जो है काफी फेमस है ऑलरेडी अष्टांग योग में। ठीक है, अष्टांग योग का पार्ट हुआ करता है प्रत्याहार, और यहाँ पे व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में भी प्रत्याहार आता है। अष्टांग योग के 8 पार्ट, 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, उसमें जो प्रत्याहार होता है उसका मतलब होता है प्रति प्लस आहार। ठीक है, वो अभ्यंतर और बाह्य के बीच का एक चीज होती है, बाह्य अंग और अभ्यंतर अंग का। प्रति मतलब होता है विपरीत, आहार मतलब डाइट। तो जो इंद्रियां होती है उनके आहार क्या होते हैं, उनके विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो प्रत्याहार में क्या जाता है, इंद्रियों को उनके विषयों से जो है विपरीत किया जाता है, इसलिए ये प्रत्याहार आता है। यहाँ पे जो प्रत्याहार आ रखा है व्याकरण के अंदर, व्याकरण की सेंस में, इसका मतलब होता है संक्षिप्त कथन, ब्रीफ में कहने को। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र थे ना, 14 टाइप ऑफ सूत्र थे माहेश्वर सूत्र में। अब उन सूत्र में से किसी 2-3 सूत्र को इकट्ठा कहना है तो क्या करते हैं, उसका स्टार्टिंग का एक पॉइंट ले लेते हैं और लास्ट का एक पॉइंट ले लेते हैं और बस उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो आदि और अंत के हिस्से को एक साथ मिला के लिख दे तो उसको जो है प्रत्याहार बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या करता है, विभिन्न वर्ण समूह को अभिप्सित रूप में या संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति हुआ करती है ये। आदि वर्ण, ठीक है, और अंतिम इत वर्ण, इत वर्ण कहते हैं जो हलंत वाले लास्ट में लगे थे ना माहेश्वर सूत्र में पीछे देख रहे, उनको एक साथ मिला के जो है प्रत्याहार बना करता है। जो आदि वर्ण और इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि, कलेक्टिव बोध कराया करता है। ठीक है, प्रत्याहार के सूत्रों की संख्या 42 है। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट लिखी मिलेगी, कोई 41, लेकिन जो एग्जाम में आंसर लगता है संख्या करके पूछे तो 42 लगा करती है। विभिन्न विद्वान फिर उनको 1-2 सूत्र उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके 44 तक भी ले जाया करते हैं, लेकिन आपको पूछे तो आप लगाओगे 42। पाणिनि के अकॉर्डिंग पूछे तो कितने लगाओगे, 42 ही लगाओगे। जैसे सपोज करो, अभी अभी हम 2 प्रत्याहार तो वहीं पढ़ के आए थे माहेश्वर सूत्र में, एक था अच प्रत्याहार और एक था हल प्रत्याहार। ठीक है, अच में सारे के सारे स्वर आ जा रहे थे क्योंकि ऐसे शुरू कर रहे थे और लास्ट में च तक ले जा रहे थे, तो वहां तक सारे के सारे प्रत्यय स्वर वहां पे ए ई ओ सब शामिल हो जा रहे थे। इसी तरह हल में, ठीक है, 5वें से शुरू किया था और लास्ट में हल वाला ही ले आया था, वहां तक सारे के सारे जो है उसमें व्यंजन जो है शामिल हो जाया करते हैं। ये देखो पूरा, ठीक है, ये पूरी लिस्ट शामिल हो जाती है। अब ये प्रत्याहार बनाए क्यों गए हैं, प्रत्याहार इसलिए बनाए गए क्योंकि महर्षि पाणिनि, अगर सोचो उनको कहीं पे ये हल वाली बात, व्यंजन वाली बात कहनी होती तो उनको सारे व्यंजन लिखने होते। अब उन्होंने डायरेक्टली सिर्फ हल प्रत्याहार लिख दिया, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि वो सारे के सारे जो है अल्फाबेट जो है इंक्लूड करे जाए इसमें, तो शॉर्ट फॉर्म कर दी जाती है ना, ईजी रहता है। जैसे सपोज करो इक प्रत्याहार है, तो इक प्रत्याहार का मतलब होगा ई और कै के बीच में जितनी भी लाइनें आएंगी सब। यण प्रत्याहार है, ये और अण के बीच में जितने भी अल्फाबेट आ जाएंगे सब के सब यण प्रत्याहार में शामिल हो जाएंगे। अब आपको चूंकि माहेश्वर सूत्र ऑलरेडी याद है, ठीक है, वो कहानी आपको याद है, तो वहां आराम से माहेश्वर सूत्र को लिखना और फिर देखना कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन कौन से उसके बीच में आ रहा है, और वहां से आप आराम से छांट के आंसर लगा सकते हैं। अच और हल को तो कम से कम याद रखना कि हल में सारे व्यंजन और अच में सारे स्वर आया करते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन बात है। ओके, तो ये प्रत्याहार यहाँ आपका खत्म हो जाता है।